अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम घर में किस तरह बहुत मज़े का साग बना सकते हैं, वो भी विदाउट मैशर, कि हम इसको मैश किए बिना बहुत ही जल्दी बना लेंगे, वो भी बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम टाइम में। ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हमारा साग मज़े का बनेगा। तो चलिए रेसिपी को वॉच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साग के येलो वाले जो फ्लावर्स होते हैं ये इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे। इसको साग के अंदर ही कट नहीं करेंगे। और ये जो साग के मोटे वाले डंडल होते हैं इसको भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा साग मज़े का नहीं बनता। इसकी वजह से हमारे साग का टेस्ट खराब हो जाता है। ये फ्लावर्स भी हम रिमूव कर देंगे जिसकी वजह से हमारा साग टेस्टलेस हो जाता है। साग मैंने ले लिया है 2.5 kg। पालक मैंने ले ली है 1 kg। तो साग को हम सबसे पहले कट कर लेंगे। साग की जो डंडल्स वाली साइड है, टहनियों वाली साइड, इसको हम रिमूव कर देंगे और साथ ही जो इसके येलो फ्लावर्स हैं ये भी रिमूव कर देंगे। अगर आपके साग के अंदर येलो पत्ते हों तो आपने वो भी रिमूव कर देने हैं। तो चलें साग को कट करते हैं। सबसे पहले इसके डंडल्स वगैरह मैं रिमूव कर दूंगी और फिर साग को हम कट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप साग को बारीक बारीक ही कट करें, आप साग को रफली कट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी उससे हमारा साग बहुत ही मुलायम बनेगा और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। डंडल्स वगैरह रिमूव करने के बाद मैं इसके फ्लावर्स भी रिमूव कर रही हूँ। साग और पालक को कट करने के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह हो वो सारी रिमूव हो जाए। आपने इसको खुले पानी से बहुत ही अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसको प्रेशर में ऐड कर देंगे। साग और पालक दोनों इकट्ठे ही ऐड करेंगे। और एक मैं आपके साथ यहाँ पे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक शेयर करती हूँ। आप अगर साग को प्रेशर में बना रहे हैं तो आप साग को प्रेशर में ऐड करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने साग और पालक अभी वॉश किए हैं तो इसमें ऑलरेडी पानी है। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। प्रेशर को आपने बंद नहीं करना, क्योंकि अगर आप प्रेशर को बंद कर देंगे तो प्रेशर के ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पत्ते जो हैं जब प्रेशर में स्टीम होगी तो ये प्रेशर के होल में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर के अल्लाह माफ़ करे ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने प्रेशर को बंद नहीं करना, हाई फ्लेम पे इसको ऐसे ही कुक करना है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया है। आप देख सकते हैं साग सारा नीचे हो गया है, ऊपर से हमारा हाफ से भी ज़्यादा प्रेशर खाली हो गया है। अब जो हमारा साग रह गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करके अगेन हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इस तरह हमारा सारा साग नीचे हो जाए। तो हम इसको बंद करेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं अगेन साग ऐड कर दूंगी। इस तरह जब इसमें सारा साग ऐड कर देंगे तो अगेन हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इस तरह 5 मिनट के बाद जब आपका सारा साग अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें बिल्कुल और पानी ऐड नहीं करना। जो हमने 1 गिलास ऐड किया था उसी 1 गिलास में हम इसको प्रेशर को बंद करके कुक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद हमारा साग सॉफ्ट हो गया है, कुक हो गया है। तो 15 मिनट के बाद अब हम इसको मैश कर लेंगे, अगर आप इसको मैश करना चाहें तो। लेकिन मैं इसको मैश नहीं करूँगी क्योंकि मैशर से बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, प्लस इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैं इसको ब्लेंडिंग जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी जस्ट 1 मिनट के लिए। अगर आप ब्लेंडिंग जग में ब्लेंड ना करना चाहे तो आप मैशर की हेल्प से भी इसको मैश करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 यानी कि 20 हरी मिर्चें ले ली हैं और 20 हरी मिर्चों को भी हम कट करके ब्लेंडिंग जग में ऐड कर देंगे। सारी हरी मिर्चों को हम ब्लेंडिंग जग में ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साग और पालक जो भी हमने कुक किया था, तो उसको भी ऐड करने के बाद हम ब्लेंड कर लेंगे। तो मिलते हैं इसको ब्लेंड करने के बाद। जस्ट 1 मिनट के लिए आपने साग को ब्लेंड करना है, ज़्यादा ही ब्लेंड नहीं करना। 1 मिनट के बाद हमारा साग रेडी है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और मिर्चें। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 2 टेबल स्पून और लाल मिर्चों का पाउडर 3 टेबल स्पून। आप इसमें मिर्चें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ग्राइंड करके ऐड की थी। तो हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको
कुक करते जाएंगे जब तक हमारा सारा पानी ड्राई ना हो जाए। तो अब हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। हाफ कप मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो कुकिंग घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक पेस्ट 1/4 कप। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे जब तक हमारा अदरक कुक नहीं हो जाता। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारा अदरक का तड़का रेडी है। अब हम इसको ऐड कर देंगे साग में। साग में इसको ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगेन हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे हाफ कप। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तो आपने ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना, क्योंकि साग का देसी घी में बहुत मज़ा आता है और इसमें देसी घी अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैंने हाफ कप अगेन इसमें देसी घी ऐड कर दिया और अगेन इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और कुक कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद हमारा साग रेडी है। हमारा मज़ेदार होममेड साग रेडी है, वो भी विदाउट मैशर से। अगर आप मैशर से बनाएं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्लस इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ब्लेंडिंग जग में बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी साग बना है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलें कि आपको ये साग की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इस तरह के मज़े की रेसिपी आप देख सकते हैं। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखना मत भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।